बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसी है? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। तो चलते हैं जी आज के व्लॉग और अपने टॉपिक की तरफ। आज मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ कि जो मेरे साथ खुद हुआ। पहले ना जब हमारा घर बनने वाला था ना, तो हमने काफ़ी साल पहले ना ये ज़मीन लेके रखी थी। उस वक़्त हमने ली थी जब कि वहाँ पे कोई चीज़ ऐसी थी ही नहीं, जैसे कि कोई घर, कोई प्लॉट, ऐसी चीज़ बनी हुई नहीं थी। बिल्कुल जंगल था और ज़मीन काफ़ी उस वक़्त भी महंगी थी। टाउन कोई नहीं बना हुआ था। तो जब टाउन बना तो हमने क्या सोचा कि अब टाउन बनने वाला है, महंगी जगह हो रही है, तो हम क्या करें कि यहाँ पे अपने घर की बुनियाद रख ले। अभी मेरे रिश्तेदारों को कोई पता नहीं था। मेरे उस्ताद जो ना वो कहते हैं कि पहले जो चीज़ है ना किसी को बतानी नहीं चाहिए। किसी के अंदर हसरत पैदा हो सकती है, वो क्या करने शुरू हो जाते हैं, जादू करने शुरू हो जाते हैं, वो हसद में जलना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं काश कि ये चीज़ ये प्लॉट या ये हमारे पास होता, उसके पास ना कोई चीज़ हो। अल्लाह माफ़ करे। पहले दुआ अपने मुसलमान भाई के लिए मांगते हैं ना, तो फिर अपने लिए तो अल्लाह पाक वो जो किसी के लिए मांग रहे होते हैं ना, तो वो अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाता है। ये मेरा मानना है कि जब मैं किसी के लिए मांगती हूँ तो वो अल्लाह पाक मुझे अता फरमाते हैं। अच्छा, ये तो पढ़े लिखों की बात होती है ना। जो अनपढ़ जहल भी होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारे जो नसीबों में है हमें मिलेगा, जो उसके नसीब में है वो उससे मिलेगा, उसके नसीब हमें नहीं मिलेगा, हमारा नसीब जो है ना उससे नहीं मिलेगा। तो कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ उनका काम क्या होता है, हसद करना, जेलसी करना। यहाँ तक कि हम उनका हिस्सा भी निकालते हैं, उनको भी देते हैं। जब भी जाते हैं तो हाथ हमारे इतने भरे हुए होते हैं ना, यकीन माने कि अगला फिर भी खुश नहीं होता। कहता है इसके पास तो इतना बड़ा घर है, पहले इसके पास इतना बड़ा घर था तो अब इसने फिर दोबारा ले लिया। तो क्या हुआ कि एक दिन मैं अपने किसी रिश्तेदार के पास पहुंची तो अल्लाह ताला का करम बहुत है, हम गाड़ी पे गए और अल्लाह ताला का शुक्र है हमारा शोभा भी ऐसा है कि हमें कपड़े साफ़ सुथरे और अच्छे पहनने पड़ते हैं, क्योंकि बड़े बड़ों में हमारा बैठना होता है। तो हम कहते हैं कि ज़िंदगी का पता नहीं, अगर कुछ है तो बस खा पी लें, कल का तो पता नहीं है। आज का देखें, आज का भी अल्लाह ताला ही बंदोबस्त करेगा, कल भी अल्लाह ताला और अता फरमाएगा। तो जमा करने की ज़रूरत नहीं है, पहले खाएं पिएं और जब खा पी लेंगे तो ज़िंदगी ख़त्म भी होगी। ये तो नहीं ना होगा कि हमने जमा किया, हमने कुछ खाया नहीं है। मेरा अकीदा ये है कि खा पी लो, ज़िंदगी का पता नहीं है, कल पता नहीं आनी है या नहीं आनी। फिर जब कल आ जाता है, घर भी होता है, गाड़ी भी होते हैं, बंगले भी होते हैं, नौकर चाकर भी होते हैं, तो क्या होता है कि हमारे पास वो दांद नहीं होते, हमारे पास वो मैदा नहीं होता, हमारी वो खाने पीने की जो होती है ना इम्यूनिटी, यानी कि वो तो ख़त्म हो चुकी होती है, लेकिन मैदा भी जो है ना वो हज़म नहीं कर रहा होता। तो क्या मेरे रिश्तेदारों ने ना ये जब देखा ना कि मैं गाड़ी से निकल रही हूँ और क्या है कि मैंने कपड़े भी और जो अबाया पहना हुआ था वो भी, मेरे मियाँ साहब ने भी अच्छे लट्ठे के कपड़े पहने हुए थे। तो जब मैं उनके घर गई ना तो वो कहने लगे अच्छा गाड़ी तो हर कोई ले लेता है, हम भी ले सकते थे, पहले अपना घर होना चाहिए। उनको कोई नहीं पता था कि हमने ना डेरे से निकल के ना हमने टाउन में जगह ली हुई है। तो उन्होंने एक बात पकड़ ली कि इनको ना शर्मिंदगी हो कि गाड़ी तो है हमारे पास, घर नहीं है। तो उस वक़्त मैं उस भाई को कहा, मेरा बिल्कुल नज़दीक का रिश्तेदार था, मैंने कहा भाई अल्लाह देगा, अगर आपके पास घर है ना तो आप शुक्र करें अल्लाह पाक का, अल्लाह ताला हमें भी घर देगा। ये मैंने उस वक़्त कोई नहीं था बताया। क्या हुआ कि अब जब हमने 10-12 साल के बाद अपना शहर में घर बना लिया है ना, तो गांव से थोड़ा सा दूर है, जो मैंने आपको बताया कि तख्त हज़ारे वाला जो घर है, जो संडे आ रहा है ना, वो उस संडे वाले दिन हमने मिलाद करना है, उस घर पे इफ्तिताह करना है और अपने मेहमानों को जो हमें बातें सुनाते थे ना कि आपके पास तो अपना घर नहीं है, गाड़ी तो आपने ले ली, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, मिलाद करते हो, महीने के महीने इतना खर्च कर देते हो, झंडियाँ बत्तियाँ लगाते हो, ये आप पैसे जमा करते हैं ना तो आपने आज घर बना लेना था, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद लेनी थी। तो मैंने कहा जब अल्लाह ताला ने लिखा हुआ होता है, जिस वक़्त अल्लाह ताला ने देना होता है ना, उस वक़्त अल्लाह ताला, एक टाइम होता है, हमें यकीन है, हमने दीन का इल्म सीखा हुआ है, हमें पता है अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया ना इससे पहले हो सकता है ना इसके बाद हो सकता है। जब आपका एक वक्त होता है उस पे ही अल्लाह ताला जब देना होता है वो वक्त मुकर्रर होता है, तो अल्लाह ताला उसी वक्त पे दे देता है। तो अच्छा, हमारा घर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है, बिल्कुल पेंट भी, दरवाजे भी जो
جو ہم نے کلر کروانے تھے وہ بھی کروا لیے. تو اب کیا ہے کہ صرف سامان جو ہے نا وہ شفٹ کرنا ہے. تو ہم نے سب اپنے رشتہ داروں کو کہا ہے کہ ہماری طرف میلاد ہے, ہم نے گھر مکمل کر لیا ہے, تو 1 ہفتے کے بعد ہمارے گھر آپ نے آنا ہے اور میلاد میں آپ نے شرکت کرنی ہے. کوئی چیز کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے ہمارے پاس. ہم نے یہ بھی سوچا ہوا تھا کہ کوئی رشتہ دار آئے گا, کوئی مستحق آئے گا, ان کو ہم کپڑے بھی دیں گے اور جو نعتیں پڑھیں گے. ویسے تو میلاد میں نے خود ہی کرنا تھا, جو بھی آئیں گے نا استاد میں سے رشتہ داروں میں سے ہم نے ان کو کپڑے بھی دینے ہیں, ان کو پیسے بھی دینے ہیں, اور گفٹ بھی میں نے کافی سارے جو ہے نا بنائے ہوئے تھے کہ جو بھی آئے گا اچھا کھانا کھلائیں گے اور اچھا ہی ان کو دیں گے, کوئی بھی خالی ہمارے گھر سے نہیں جائے گا. اچھا اب کچھ رشتہ دار ہیں جن کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے یہ باتیں کی ہوئی تھی کہ اپنا گھر بنا لو, اپنا گھر بنا لو. یہ دیکھیں ہم نے تو اپنا گھر بنا لیا ہے. انہوں نے 1 2 کمرہ لیکن اپنی زمینوں پہ بنا کے, کوئی پلستر نہیں ہے, کوئی دروازے نہیں لگائے ہوئے, تو انہوں نے بنا کے رکھ لیا. اب وہیں کے وہیں پہ وہ کھڑے ہیں, انہوں نے کوئی ایسی سیٹنگ نہیں کی, سب کچھ اوپن ہی ہے. تو وہ کیا کیا ہے کہ اب وہ شرمندہ ہو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو, شاید ان کے ذہن میں یہ باتیں ہوں گی کہ ہم نے یہ باتیں کی تھی, اب اس نے تو کوٹھی بنا لی ہے, تو ہم کس منہ سے جائیں. تو وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کوئی نہیں آنا تھا, فلاں دن آپ نے یہ بات کی تھی, فلاں آپ نے ہمیں تو سامنے کچھ نہیں کہا تھا, کسی اور کو کچھ کہا تھا, اس کے ساتھ آپ کی ناراضگی ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے کوئی نہیں آنا. جتنے رشتہ دار ہم سے قدورت رکھتے تھے یا جیلسی رکھتے تھے یا ان کو پتہ تھا کہ اس کے پاس ہے سب کچھ, یہ گھر بھی لے سکتی ہے, یہ سب کچھ کر سکتی ہے, اب ان کے دلوں میں پتہ کیا آ گیا کہ ہمیں نا ان کا گھر دیکھ کے جیلسی ہوگی. اب وہ منہ بنا کے علیحدہ سی ہو گئے ہیں کھڑے اور کہہ رہے ہیں تو ہم نے تو آنا کوئی نہیں ہے. الحمدللہ اتنی فیملی ہے دور پار کی بھی اور دوست بھی کافی, اگر ان کو بلایا جائے تو گھر کم پڑ جائے گا. ہم نے تو تھوڑے تھوڑے سے لوگ بلایا ہے کہ جو ہمارے گھر میں جتنی جگہ ہے نا ہم نے اس حساب سے ان کو بلایا ہے تاکہ کسی مہمان کو بھی ٹینشن نہ بنے. اچھا میں آپ کو بتانا یہ چاہتی تھی, کبھی بھی اپنی کامیابی کسی کے ساتھ شیئر مت کریں. اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے کہ وہی رشتہ دار آپ سے نفرت کرنے شروع کر دیتے ہیں, اور اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو نہ دیتے ہیں اور باتیں کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو نا کدورت جیسی بیماری, بغض جیسی بیماری سے محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے خوش, جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے اس میں خوش رہنے کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ہمت, طاقت, توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو حسد ہوتا ہے نا, بغض ہوتا ہے, یہ اس دیمک کی طرح ہوتا ہے کہ بندے کو چاٹ کے کھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے. پھر ملیں گے جی کسی اور ویڈیو میں. اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لازمی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.